जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे उस बारिश की जो कि हो रही है और उसके बाद जो शायर का वो शेर था कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। हाँ, तन्हाई तो वैसे अल्लाह ना करे किसी को नसीब हो, लेकिन जो भीगा भीगा से दिसंबर है ये असल में पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और बलूचिस्तान में लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हो रही है बारिश। अच्छा, लाहौरी बड़े खुश हैं बारिश से। क्या है सनम है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, हमारे यहाँ कराची में नहीं हो रही। देखिए ये एक मलबा इसलिए है कि भाई अगर बारिश होगी, बरसात होगी, हल्की फुल्की हो जाए तो उससे ये जो फजा में कसाफतें हैं ना ये धुल जाएंगी। लाहौर में देखें, मदिया कल कितने खुशी से बता रही थी कि जी बारिश हो गई है, तो उसके बाद लाहौर में जो वो फॉग की सिचुएशन थी उसके ऊपर काफी अब कंट्रोल आ गया, अब वो फॉग छट गई जी। फॉग मैं सुबह देख रही थी, हमारे रिपोर्टर का मैं उनका बीपर भी देख ली थी वो, लेकिन पीछे थोड़ी थोड़ी फॉग थी, थोड़ी थी। लेकिन कल रात में भी बारिश हुई, कल सारा दिन बारिश होती रही है, कल रात भी बारिश होती रही है। तो इस्लामाबाद, लाहौर में खैर बड़ा जबरदस्त किस्म का क्या कहते हैं समा भी है और ठंड होगी है वहां पे। और मुझे तो घर से पता चल रहा था कि अच्छा जी समोसे, कचौरी और पकौड़े खाने का जो सही और वो जो फिश फिश करती हुई मशीन की कॉफी पीने का ना सही अब महीना आया है, अब सर्दी आई है। वो बात आपकी सही है। बच्चों में अच्छा, मुझे चलें कॉफी से याद आया, कॉफी के मामले पे या तो मुझे डिस्कशन में मजा आता है आपसे और उसके अलावा डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, कॉफी स्पेशलिस्ट। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त कौन सी कॉफी है जो पीनी चाहिए? अच्छा, इस वक्त देखें आपके बस टेस्ट पे ही है सती, मतलब अगर आपका नहीं इतने कड़वाहट आप नहीं ले सकते, यू शुड हैव लाटे। एस्प्रेसो अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन हैव इट, क्योंकि हर बंदे का एस्प्रेसो का टेस्ट डेवलप होता है, इट्स अ शॉर्ट छोटी सी, तो आप यू शुड डेफिनेटली हैव इट, वो बहुत अच्छी होती है। बेसिकली इतनी होती हैं, थोड़ी सी। अच्छा जी, और ये जब हम छोटी छोटी एस्प्रेसो शॉट्स की बात करते हैं तो सती ये पीने का दिल करता है उन जगहों पे जहाँ पे बर्फबारी हो रही हो। मालम जब्बा में बर्फबारी हो रही है, मरी में, गलियात में बारिश बर्फबारी, हा। मैं कहती हूँ बल्ले भी बल्ले थे, शावर भी शावर, मौसम सुहाना थे, छुट्टियां नहीं लभदियां थे, किथे असीना जाइए थे की करिए अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखिए ये फर्क होता है। मैंने मदिया नकवी से पूछा कि कौन सी कॉफी किस तरह की पी जा सकती है, तो मदिया ने पूरी लिस्ट गिनवा दी। और यहाँ पर मुझसे पूछा है कि आपको कौन सी पसंद है, मैंने कहा जो लब जाए, होना जरूरी, कॉफी का होना जरूरी। लेकिन सती हमें ना वो जो फेंटी हुई कॉफी होती ना, और स्पेसिफिकली जब ये मौसम होता है गलियात में स्पेसिफिकली, और मैंने देखा जगह जगह मशीनें लगी हुई कॉफी की, वो जो फिश करती हुई जो कॉफी बाहर आती है, वैसे टेस्ट उसका वो ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन मजा बड़ा आता है। वो सस्ती कॉफी का जो मजा है मैं क्या बताऊं आपको, वो तो सबसे कमाल लगती है कि मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉफी को बीट कर जाती है कॉफी जनाब। ये देखिए सच्ची कितना खूबसूरत मतलब एक चीज मैंने ये आप ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत के कितने हसीन नज़ारे हैं और तरह तरह के मौसम यहाँ पर पाकिस्तान में 4 मौसम इस मुल्क में है और कैसे जमी हुए मतलब टहनियों पे ये कुदरत के नमूने। और आप ये देखें कि जब यहाँ पर जाते हैं तो बड़ा अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है अल्लाह ताला की कुदरत को कि किस तरीके से ये रुई के नरम गाले ऊपर से गिरते हैं और क्या खूबसूरत है जब आपके चेहरे पे ये लगते हैं, तो आपको एक जहनी तरोताजगी भी देते हैं। यकीन करें जितनी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, वो काफी हद तक जायज हो जाती है। ये हमारे लिए, ये हम जैसे सयाह जब जाते हैं और फिर हम वहाँ पे बर्फबारी होते हुए देखते हैं तो ये हमें बड़ी अपील करती है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो बेचारे तंग आ जाते हैं। मदिया, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या उसकी वजह यह है कि इंसान को एक ही तरह की सिचुएशन मोनोटोनस पसंद नहीं है। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव अपने जाया करता था तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो वहां पर जब मैं जाता था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। मैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त, इधर से उधर पूरा बांदर बना होता था। तो उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे, सती साहब, वो मैं तो कहती चले हमारी टीम ने हमारी ख्वाहिश यही पूरी कर दी कि चलो छुट्टी नहीं लग रही इनको, तो हम इनको यहाँ पे ये पीछे गाड़ी किसकी है? इज दिस योर कार सती? I think it's stuck, but it seems like a good car. तो yes, it is mine. अच्छा स्नो भैया, क्या बात है भाई, स्नो भी आप चेक कर ले, क्या हसीन मौसम। हमने कहा उन लोगों के लिए जिनको हमारी तरह छुट्टी नहीं मिली, वो घर में जो जिनका बजट उनको इजाजत नहीं देता, वो हाय हाय तकनीकी स्नो भी बरसाया करते थे, तकनीकी वो जो हमारे ऊपर से भी बरसती थी, पता है वैसे। और दूसरी बात है क्योंकि बिल्कुल साल का आखिरी आज सेकंड लास्ट डे है, और सेकंड लास्ट डे में जब मौसम इतना खूबसूरत हो जाए, बहुत सारे लोग कह रहे थे अभी दिसंबर की वो ठंड नहीं पड़ी था, हम श्योर लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और कल इंशाल्लाह फिर न्यू ईयर भी होगा, तो भाई अल्लाह करे कि आने वाले साल में जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो। अल्लाह पाक हमें क्लाइमेट चेंज के जो रिपोकशंस हैं, बिल्कुल खतरात हैं, अल्लाह पाक हमें उनसे महफूज रखे। हमने अभी बड़ा भुगता है भाई इन बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, तो दुआ ये कि आने वाले दिनों में मौसम अच्छा हो। लाहौर की सिचुएशन मेरे ख्याल से सती साहब जान लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने सुबह हल्की हल्की धुंध देखी थी। ज़रा आपको नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए साथ में, क्योंकि बलूचिस्तान में बारिश हो रही है तो वहाँ पे
क्या कहते हैं वहां पे भी स्पेसिफिकली रेन इमरजेंसी जो है ना उसका निफाज कर दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि बारिशें बहुत ज्यादा नहीं जाहिर है कि वो बात करनी बहुत जरूरी है, क्यों धुंध की सिचुएशन बहुत जरूरी है कि धुंध का पता चल सके, ताकि हम भी अपनी छोटी मोटी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सके। भाई गैर जरूरी घरों से बाहर आपने नहीं जाना, मुझे मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम है वीकेंड आ रहा है, आपके बच्चों को छुट्टियां हैं, पर आपने तो जाना है, आपने कहा नहीं हमने तो जाना है, हमने जाकर स्पेशली देखनी धुंध कहाँ ज्यादा है, हमने दूसरे शहरों में भी जाना है, जरूर जाएं, लेकिन उस टाइम जाएं जब थोड़ी सी धूप निकल आई है, जब धुंध ना हो, यानी कि बिल्कुल सुबह और रात 8 बजे के बाद ट्रैवल करने से या मोटरवे का रुख करने से, बड़ी हाईवेज का रुख करने से इज्तनाब कीजिए। लाहौर में तो कैनाल रोड पे भी हम देखते हैं कि जी वो धुंध आ जाती है, वो और स्पेसिफिकली कैंट की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको भी इज्तनाब करें। फिर जौहर टाउन से आगे का इलाका जो थोड़ा सा सुनसान भी है उसको भी प्लीज आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध वहां बढ़ती चली जा रही है। शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नजीर भट्टी साहब, पहले उनसे बात करते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ क्वेटा से जो मौजूद होंगी अतिया अकरम, तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह वो भी रखती हैं हर हवाले से। तो भट्टी साहब पहले तुसी जरा दसो कि धुंध जरा छट गई है कि नहीं छटी? ओ देखो नजर ते आ रही है पिछो, नजर आ रही है वैसे नहीं धुंध सुबह के टाइम होती है, लेकिन जिस टाइम धुप निकल आती है कोई तकरीबन 10 बजे के करीब 9 बजे के करीब, तो उस बाद काफी फर्क पै जाता है। लेकिन अज की पोजीशन ये है कि चूंकि रात बारिश हुई है और लेकिन बारिश भी बहुत थोड़ी हुई है, कोई ऐसे मजाक सा ही लगता है कि लाहौर के साथ हुआ है, बहुत थोड़ी बारिश जो है वो हुई है, उसकी वजह से महकमे मौसमियात का कहना है कि टेम्परेचर कुछ बड़ा है, यानी पहले टेम्परेचर जो है 4.8 तक जो है वो लाहौर का गया और आज का जो है वो 6.7 तक का मिनिमम जो है वो इम्कान है। अच्छा भट्टी साहब एक और चीज भी है सर कि ये जो धुंध है नॉर्मली हम जब कैमरों पर देखते हैं तो वो धुंध इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आपके अकब में भी अच्छी खासी धुंध दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है काफी विजिबिलिटी काफी लो है आपके आसपास, गाड़ियां तो देखिए यहाँ चूंकि गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो यहाँ निस्बतन सूरत हाल बेहतर होती है कि इर्द गिर्द मकानात हैं, और मैं इस वक्त चूंकि नहर के ऊपर हूँ तो यहाँ दरख्त भी हैं और उसके साथ साथ ये के साथ साथ मकानात भी हैं, अर्बन एरिया है। लेकिन जब इसके आउटस्कर्ट्स में जाएं आप लाहौर के तो वहाँ धुंध जो है वो ज्यादा हो जाती है, और हम रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि मोटरवे को तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो खोला जाता है और रात के टाइम जो है वो तकरीबन 9-10 बजे के टाइम पे जो है वो खबरें आना शुरू हो जाएगी मोटरवे को फलां सेक्शन को जो है वो बंद कर दिया। अब कल भी लाहौर सियालकोट जो है इसको बंद किया गया, फिर M2 जो इसका है कोट मोमन तक, लाहौर से कोट मोमन तक जो है वो बंद किया। इस तरह गोजरा और अब्दुल हकीम जो मोटरवे है उसको भी जो है वो बंद किया गया है। बिल्कुल, इससे हम लोगों को बार बार एडवाइजरी भी जारी करते हैं कि बिला जरूरत जो है ना गैर जरूरी तौर पे आप घरों से मत निकलें, क्योंकि जो फॉग की सिचुएशन अभी बारिश हुई है तो फॉग की इतनी है, अगर बारिश ना होती तो क्या सिचुएशन होती। अच्छा हम कोयटा की सूरत हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि कोयटा के हवाले से तो वहां पे इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है। सिचुएशन क्या है अतिया से जान लेते हैं, अतिया हमारे साथ मौजूद है। अतिया क्या सिचुएशन है स्पेसिफिकली, क्योंकि रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज्यादा बारिशें हो गई हैं या होने वाली हैं। जी बिल्कुल मदीहा, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आज जो है अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो पारा मनफी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरा है। कल्लात और ज़ारत जो -7 के साथ इलाके के जो है सूबे के सरतन अजला में शुमार हो रहे हैं, और इसीलिए महकमे PDMA और सूबाई हुकूमत ने जो है वो एमरजेंसी नाफिज की है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों के बाद जो है वो सड़कों के ऊपर अक्सर ये होता है कि रात को पारा जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी की तरफ चला जाता है और सड़कों के ऊपर पानी जमने की वजह से फिसलन बढ़ जाती है। और बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, जैसा कि बारिश होती है और उसके बाद अगर बर्फ़ का इम्कान हो तो पहले से सड़कों पर नमक बिछा दिया जाता है। अच्छा। तो उसमें हादसात बड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम है मौजूद नहीं है, तो मजबूरन एमरजेंसी नाफिज की जाती है। लोगों को सफ़र से गुरेज करने को कहा जाता है। एमरजेंसी सूरत हाल में जो लोग निकलते हैं जैसे मरीज या कोई बीमार हो तो उनके लिए भी बड़ा मसला हो जाता है, और शदीद किस्म की जो ठंड है उसमें उनके लिए सफ़र करने का जो इम्कानात है वो बहुत कम होते हैं, और उसके साथ साथ ये कि उन्हें सफ़र करने से मना भी किया जाता है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी सूरत हाल सर्दियों में हमारे सर्द इलाके जो है वहाँ पर पेश आती है, वो ये कि गर्म इलाकों से जो हैं वो लोग तफरी की गर्ज से जो है वो कोयटा और दीगर बलाई अजला की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से भी एमरजेंसी नाफिज की जाती है और मना किया जाता है कि सियाह इस तरफ रुख ना करें, क्योंकि अगर बर्फ़ हो जाती है, क्योंकि आजकल जो है महकमा मौसमियात की प्रोडिक्शन भी है कि बर्फ़बारी का इम्कान है, और जो हमारे क्योंकि सूबा बलूचिस्तान जो है वो 400 पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई वादी है, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ हो चुकी है,
और अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोयटा में भी बर्फ़ होगी, खानोज़ई वगैरह में बर्फ़ हुई है और उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहरी भी जो है वो सर्दी से ठिठर रहे हैं। और दूसरी जानब ये है कि अगर बात की जाए थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हट के, मदीहा आपको मैं खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि बर्फ़ भेजने वाले हैं हम बहुत जल्द आपके लिए। आप भी तैयार हो जाएं और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे बर्फ़ का। साड़ने के बाद आपने हमें ठंड पहुंचाने का भी सोचा। आपने भी हम पे रहम किया, क्योंकि देखिए जब कोयटा में बर्फ पड़ती है ना तो उसके बाद कराची का भी समाओ की साइबेरियन हवाएं आती है तो कराची का मौसम भी तब्दील होता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अतिया अकरम मौजूद थे कोयटा से और नजीर भट्टी साहब मेरे शहर से, लाहौर से, प्यारे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर की सिचुएशन से बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और भाई चलें, जो अपने शहरों में मौजूद हैं, ये छोटी सी बारिश होती है, रात को ठंडी हवाएं चलती है। कल कितना प्यारा कराची का मौसम था, इट वॉज सो विंडी, और रात में और शाम में बहुत खूबसूरत हवाएं चल रही थी। उसी पे मैंने इत्तेफाक कर लिया। सुबह भी थोड़ा सा विंडी था। हाँ, मैंने तो उसी पे इत्तेफाक कर लिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर पड़ती जा रहा ठंड, कपड़े मेरे सर्दियों के जाए जा रहे, कोई मसला नहीं, मैं इन्हीं ठंडी हवाओं से काम चला लूंगी। भिगो के पहन लिया करें। तो उसके बाद नमूनिया से मर जाऊंगी। ये तो पता नहीं किसने आपको ऐसी साजिश कैसा बनाया कि सर्दियों में ऐसा मैं करूं। अच्छा, अगर मरी में सोचे 2-3 ही लोग हैं, मैं पहुंच जाती फौरन उन तक। अच्छा जी, मरी में क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा ठंड, और आपको पता है जब मरी और गलियात में जब ठीक ठाक सर्दी होती है, लोगों को वैसे भी छुट्टियां हैं, तो लोग फौरी तौर पे जो रुख करना शुरू कर देते हैं मरी का। और भी वहाँ की इंतजामिया पे काफी प्रेशर पड़ जाता है। लास्ट टाइम भी हमने सती साहब देखा था, क्योंकि इतनी गाड़ियां वहाँ पे एंटर हो गई थी, कैपेसिटी उस शहर की थी नहीं। और अभी भी सारा कसूर वैसे उन्हीं का है, टू बी ऑनेस्ट। अवाम का भी कसूर है, अनाउंस करना चाहिए। और पता है क्या, कोई बायोमेट्रिक तो नहीं, कोई डिजिटल ऐसा सेटअप हो, स्कैनर्स हो, टोल प्लाजा से वापस भेजना, टोल प्लाजा से आपको पता लग जाए कि जी कैपेसिटी 30,000 गाड़ियों की है, तो 30,000 गाड़ियां जा चुकी हैं, बाकी सारे फुटा का 3 लाख गाड़ियां चली जाती हैं, तो यार वो सड़कों पे ही होंगी ना। और फिर उसके बाद मरी में जो हादसा पेश आया था, जी बिल्कुल, वो भी हमने आपको बताया सब चीजें जैम हो गई थी, तो आप खुद भी देखिए, जिंदगियां भी गई थी और सारा जी। तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं करनी। क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, अवैसुल हक हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, अब अगर हम टूरिस्ट से उनकी जुबानी सुने कि वो इस हल्की बर्फबारी में, यहाँ पे लफ्ज यूज करूंगा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता चंद रोज से जारी था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ मरी रह गया था जहाँ पे बर्फबारी नहीं थी। लेकिन ये हल्की सी बर्फ की कनियां पड़ती हैं, ताहम कभी बर्फ तेज भी हो जाती है और कभी सूरज भी निकल आता है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, हम उनसे पूछते हैं वो मरी आके इस बर्फबारी में कैसा फील कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह, इंतजामिया ने भी बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखाया इस दफ़ा। अभी तो शुरुआत है, इतना ज़्यादा बर्फबारी नहीं हो रहा है, शुरू से थोड़ा सा कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। माशाल्लाह टूरिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, रोड भी क्लियर है। जो इधर टूरिस्ट थे उनसे हमने बात की, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि अभी इब्तदा है स्नोफॉल की। सबसे बेहतरीन जो रोल जा रहा है वो रेस्क्यू 1122 का जा रहा है कि उनके जो स्क्वाड जो बाइक्स पे मौजूद हैं वो और ट्रैफिक पुलिस के साथ उनकी शाना बशाना काम कर रहे हैं और किसी भी कंडीशन से वो हालात से निपटने के लिए जो है यहाँ पे वो मौजूद हैं यहाँ पे मरी में। जी चलें, मरी की तो हमने सिचुएशन देख ली, तो आप लोग प्लीज अगर प्लान करें मरी जाने के लिए तो इंतजामिया को, बल्कि इनफैक्ट लोग तो मानते नहीं, पर इंतजामिया को चाहिए कुछ कर लेंगे। जो तरीक़ाकार हमने बताया आपके लिए बड़ा सिंपल होगा उसके बाद मैनेज करना, वरना मसाइल बढ़ेंगे और फिर आपके पास इतने हैवी मशीनरी भी नहीं है, इतने फंड भी नहीं है, आई थिंक ना ही इतना फोकस रहता है। फिर उसके बाद जब इतनी तादाद में लोग आ जाएं तो पहले ही मैनेज करने तो ज़्यादा बेहतर है।